गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का अमृत पान करा रहे हैं आपको। श्री विष्णु पुराण के छठे अंश का तीसरा अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं तीसरा अध्याय। निमेषादि कालमान तथा नैमित्तिक प्रलय का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, असंपूर्ण प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यांतिक तीन प्रकार का होता है। उनमें से जो कल्पांत में ब्रह्म प्रलय होता है वह नैमित्तिक, जो मोक्ष नामक प्रलय होता है वह आत्यांतिक, और जो दो अपराध्र के अंत में होता है वह प्राकृत प्रलय कहलाता है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री मैत्री जी बोले, अब भगवान आप मुझे अपराध्र की संख्या बतलाइए जिसको दूना करने से प्राकृत प्रलय का परिणाम जाना जा सके। श्री पराशर जी बोले, हे अद्विज, एक से लेकर क्रम से 10 गुण गिनते गिनते जो 18वीं बार गिनी जाती है वह असंख्या परद्र कहलाती है। हे अद्विज, इस परद्र की दूनी संख्या वाला प्राकृत प्रलय है। उस समय वह संपूर्ण जगत अपने कारण अव्यक्त में अलीन हो जाता है। मनुष्य का निमेष ही एक मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण काल के समान परिमाण वाला होने से अमात्रा कहलाता है। इन 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला कही जाती है। 15 कला एक नाडिका का प्रमाण है। वह नाडिका 12.5 पल तांबे के बने हुए जल के पात्र से जानी जा सकती है। मगध देशीय माप से वह पात्र जल प्रस्थ कहलाता है। उसमें 4 अंगुल लंबी 4 मासे की स्वर्ण सलाका से छिद्र किया जाता है। उसके छिद्र को ऊपर करके जल में डुबो देने से जितनी देर में वह पात्र भर जाए उतनी ही समय को एक नाडिका का समझना चाहिए। हे दिव्यस्तम, ऐसी 2 नाडिकाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है तथा इतने 30 दिन रात का एक मास होता है। 12 मास का एक वर्ष होता है। देवलोकों में यही एक दिन रात होता है। ऐसी 308 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है और 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे महामुने, यह एक अलप है, इसमें 14 मनु बीत जाते हैं। हे मैत्रेय, इसके अंत में ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय होता है
हे मैत्री सुनो, मैं उस नौमतिक प्रलय का अत्यंत भयानक रूप वर्णन करता हूँ। इसके पीछे मैं तुमसे अप्राकृत प्रलय का भी वर्णन करूंगा। एक सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर जब पृथ्वी क्षीण अप्राय हो जाती है तो 100 वर्ष तक अति घोर अनाविष्ट होती है। हे अमुनि श्रेष्ठ, उस समय जो पार्थिव जीव अल्प शक्ति वाले होते हैं वे सब अनावृष्ट से पीड़ित होकर सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। तदंतर रुद्र रूपधारी अव्यात्मा भगवान विष्णु संहार का क्षय करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का प्रयत्न करते हैं। हे अमुनिशतम, उस समय भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर संपूर्ण जल को सोख लेते हैं। हे अमैत्री, इस प्रकार प्राणियों तथा पृथ्वी के अंतर्गत संपूर्ण जल को सोखकर वे समस्त भूमंडल को शुष्क कर देते हैं। समुद्र तथा नदियों में पर्वतीय सरिताओं और स्तोत्रों में तथा विभिन्न पातालों में जितना जल है वे उस सब को सूखा डालते हैं। तब भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर तथा जलपान से पुष्ट होकर वायु पुराण में इस 18 संख्याओं के इस प्रकार नाम है: 1, 10, 7, सहस्त्र, अयुत, नियुत, प्रयुत, आबुद्र, निबुद्र, विंद्र, करब, निर्खरब, शंख, पद शंख, समुद्र, मध्य, अंत, प्राद्र। ये मित्रों वायु पुराण में बतलाया गया है। तो प्रभाव से प्रभावित होकर तथा जलपान से पुष्ट होकर वे 7 सूर्य रश्मियां 7 सूर्य हो जाती है। हे अदिव्यज, उस समय ऊपर नीचे सब और देदीप्यमान होकर वे 7 सूर्य पाताल पर्यंत संपूर्ण त्रिलोकी की को भस्म कर डालते हैं। हे अदिव्यज, उन प्रदीपत भास्करों से दग्ध हुई त्रिलोकी की पर्वत, नदी और समुद्र आदि के सहित सर्वथा नीरस हो जाती है। उस समय संपूर्ण त्रिलोकी के वृक्ष और जल आदि के दग्ध हो जाने से यह पृथ्वी कछुए की पीठ के समान कठोर हो जाती है। तब सबको नष्ट करने के लिए उद्धत हुए श्री हरि कलालिंगन रुद्र रूप से शेषनाग के मुख से प्रकट होकर नीचे से पतालों को जलाना आरंभ करते हैं। वह महान अग्नि समस्त पतालों को जलाकर पृथ्वी पर पहुंचाता है और संपूर्ण भूतल को भस्म कर डालता है। तब वह दारुण अग्नि भूल लोक तथा स्वर्ग लोकों को जला डालता है और वह ज्वाला समूह का महान आवर्त वही चक्कर लगाने लगता है। इस प्रकार अग्नि के अवतारों से घिरकर संपूर्ण चराचर के नष्ट हो जाने पर समस्त त्रिलोकी एक सप्त करा के समान प्रतीत होने लगता है। ये महामुने तद अंतर अवस्था के परिवर्तन से पर आलोक की चाह वाले भू आलोक और स्वर्गलोक में रहने वाले मनवादी अधिकारीगण अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर महलोक को चले जाते हैं, किंतु वहां भी उस उग्र कलानल के महाताप से संतप्त होने के कारण वे उसके बचने के लिए जल आलोक में चले जाते हैं। हे अमुनि श्रेष्ठ, तदंतर रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने मुख निवास से मेघों को उत्पन्न करते हैं। तब विद्युत से युक्त भयंकर गर्जना करने वाले गज समूह के समान वृद्धाकार सब तक नामक घोर मेघ आकाश में उठते हैं। उनमें ऐसे कोई मेघ नील कमल के समान श्याम वर्ण, कोई कुमुद कुसुम के समान सफेद, कोई ध्रुव वर्ण और कोई पितृवर्ण होते हैं। कोई गधे के
से वर्ण वाले, कोई लाख के से रंग वाले, कोई वैड्यूयर मणि के समान और कोई इंद्रलीन मणि के समान होते हैं, कोई शंख और कुंद के समान श्वेत वर्ण, कोई जाति चमेली के समान उज्जवल और कोई उज्जवल कज्वल के समान श्याम वर्ण, कोई इंद्र गोप के समान रक्त वर्ण और कोई मायूर के समान विचित्र वर्ण वाले होते हैं, कोई गेरू के समान, कोई हरिस्ताल के समान और कोई महामेघ नीलकंठ के पंख के समान रंग वाले होते हैं, कोई नगर के समान, कोई पर्वत के समान और कोई कूटागार ग्रह अविशेष के समान वृद्धाकार होते हैं तथा कोई पृथ्वी तल के समान विस्तृत होते हैं। वे घनघोर अशब्द करने वाले महाकाय मेघगण आकाश को आच्छादित कर लेते हैं और मूलाधार जल बरसाकर त्रिलोक व्यापाई भयंकर अग्नि को शांत कर देते हैं। हे अमुनि श्रेष्ठ, अग्नि के नष्ट हो जाने पर भी अहर्निश निरंतर बरसाते हुए वे मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देता है। हे दिव्य, अपनी अति स्थूल धाराओं से भूलोकों को जल में डुबोकर वे भूलोक तथा उसके भी ऊपर के लोकों को भी जल मगन कर देते हैं। इस प्रकार संपूर्ण संसार के अंधकार में हो जाने पर तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जीवों के नष्ट हो जाने पर भी वे महामेघ 100 वर्ष से अधिक काल तक बरसते रहते हैं। ये मुनि श्रेष्ठ, सनातन परमात्मा वासुदेव के महात्म्य से कलापांत में इसी प्रकार यह समस्त विप्लव होता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के छठे अंश में तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री विष्णु पुराण का छठे अंश का चौथा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे। प्राकृत प्रलय का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, जब जल सप्त ऋषियों के स्थान को भी पार कर जाता है तो यह संपूर्ण त्रिलोकी की एक महासमुद्र के समान हो जाती है। हे मैत्रेय, तदंतर भगवान विष्णु के मुख निश्वास से प्रकट हुआ वायु उन मेघों को नष्ट करके पुण्य 100 वर्ष तक चलता रहता है। फिर जन लोक निवासी सनक आदि सिद्धगण से स्तुति और ब्रह्म लोक को प्राप्त हुए मोक्षों से ध्यान किए जाते हुए स्वर भूत में अचितन्य अनादि जगत के आदि कारण आदि कर्ता भूत भावन मधुसूदन भगवान हरि विश्व के संपूर्ण वायु को पीकर अपनी दिव्य माया रूपिणी योग निद्रा का आश्रय ले अपने वासुदेवात्मक स्वरूप का चिंतन करते हुए उस महासमुद्र में शेष शैया पर शयन करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रलय के होने में ब्रह्मा रूपधारी भगवान हरि का शयन करना ही निमित्त है, इसलिए यह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। जिस समय सर्व आत्मा भगवान विष्णु जागते रहते हैं उस समय संपूर्ण संसार की चेष्टाएं होती रहती है और जिस समय वे अच्युत माया रूपी शैया पर सो जाते हैं उस समय संसार भी लीन हो जाता है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी का दिन 1000 चतुर्युग का होता है, उसी प्रकार संसार एक रण रूप हो जाने पर उनकी रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती है। उस रात्रि का अंत होने पर अनजन्मा भगवान विष्णु जागते हैं और ब्रह्मा रूप धारण कर जैसे तुमसे पहले कहा था उसी कर्म से फिर सृष्टि रचते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। हे अदिव्य, इस प्रकार तुमसे कल्पांत में होने वाले नैमित्तिक एवं अवतारण प्रलय का वर्णन किया। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे प्रसंग है। हे दिव्य, इस प्रकार तुमसे
कल्प पांत में होने वाले अनैमितिक एवं अवान्तर प्रलय का वर्णन किया। अब दूसरे प्राकृत प्रलय का वर्णन सुनो। हे अमुनि, अन्न विरिष्ट आदि के असंयोग से संपूर्ण लोक और निखिल पातालों के नष्ट हो जाने पर तथा भगवंदिच्छा से उस प्रलय काल के उपस्थित होने पर जब महत्तव से लेकर पृथ्वी आदि पंच विशेष पर्यंत संपूर्ण विकार क्षीण हो जाते हैं, तो प्रथम जल पृथ्वी के गुण गंध को अपने में लीन कर लेता है। इस प्रकार गंध छीन लिए जाने से पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। गंध तन्मात्रा के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी जल में हो जाती है। उस समय बड़े वेग से घोर शब्द करता हुआ जल बढ़कर इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लेता है। यह जल सभी स्थिर होता है और कभी बहने लगता है। इस प्रकार तरंग मालाओं से पूर्ण इस जल से संपूर्ण लोग सब ओर से व्याप्त हो जाते हैं। तदंतर जल के गुण रस को तेज अपने में लीन कर लेता है। इस प्रकार रस अतन मात्रा का क्षय हो जाने से जल भी नष्ट हो जाता है। तब रसहीन हो जाने से जल अग्नि रूप हो जाता है तथा अग्नि के सब और व्याप्त हो जाने से जल के अग्नि में स्थित हो जाने पर वह अग्नि सब और फैलकर संपूर्ण जल को सोख लेता है और धीरे धीरे यह संपूर्ण जगत ज्वाला से पूर्ण हो जाता है। जिस समय संपूर्ण लोक ऊपर नीचे तथा सब और अग्नि शेखाओं से व्याप्त हो जाता है, उस समय अग्नि के अप्रकाश का स्वरूप को वायु अपने में लीन कर लेता है। सबके अप्राण स्वरूप उस वायु में जब अग्नि का प्रकाशक रूप लीन हो जाता है, तो रूप तन मात्रा के नष्ट हो जाने से अग्नि अरूपहीन हो जाता है। उस समय संसार के प्रकाशहीन और तेज के वायु में अलीन हो जाने से अग्नि शांत हो जाता है और अति प्रचंड वायु चलने लगता है। तब अपने उद्र वह स्थान आकाश का आश्रय कर वह प्रचंड वायु ऊपर नीचे तथा सब और दसों दिशाओं में बड़े वेग से चलने लगता है। तदंतर वायु के गुण स्पर्श को आकाश लीन कर लेता है। तब वायु शांत हो जाती है और आकाश आवरणहीन हो जाता है। उस समय अरूप रस स्पर्श गंध तथा आकार से रहित अत्यंत महान एक आकाश ही सबको व्याप्त करके प्रकाशित होता है। उस समय चारों ओर से गोल छिद्र स्वरूप शब्द लक्षण आकाश की शेष रहता है और वह शब्द मात्र आकाश सबको आच्छादित किए रहता है। तदंतर आकाश के गुण शब्द को भूत आदि ग्रस लेता है। इस भूतादि में एक ही साथ पंचभूत और इंद्रियों का भी लय हो जाने पर केवल अहंकारात्मक रह जाने से यह तमाम तम प्रधान कहलाता है। फिर इस भूत आदि को भी सत्व प्रधान होने से बुद्धि रूप महत्तव ग्रस लेता है। जिस प्रकार पृथ्वी और महत्तव ब्रह्मांड के अंतर जगत की आदि अंत सीमाएं है, उसी प्रकार उसके ब्रह्मा जगत का भी है। हे महाबुद्धे, इसी तरह जो 7 आवरण बताए गए हैं वे सब भी प्रलय काल में पूर्ववर्त पृथ्वी आदि क्रम से परस्पर अपने अपने कारणों में लीन हो जाते हैं, जिसके यह समस्त लोक व्यापक है और संपूर्ण भूमंडल 7 द्वीप 7 समुद्र 7 लोक और सकल पर्वत श्रेणियों के सहित जल में लीन हो जाते हैं। फिर जो जल का आवरण है उसे अग्नि पी जाती है तथा अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन हो जाता है। ये दिव्य आकाश को भूत आदि तामस अहंकार भूत आदि को महत्तव और इन सब के सहित महत्तव को अमूल प्रकृति अपने में लीन कर लेती है।
हे महामुने, न्यूनाधिक से रहित जो सत्यवादी तीनों गुणों की असम्य व्यवस्था है उसी को अप्राकृतिक कहते हैं। इसी का नाम प्रधान भी है। यह प्रधान ही संपूर्ण जगत का परम कारण है। यह प्राकृतिक व्यक्त और अव्यक्त रूप से स्वरमयी है। हे मैत्रेय, इसलिए अव्यक्त में अव्यक्त रूप लीन हो जाता है। इससे अपृथक जो एक शुद्ध अक्षर नित्य और सर्वव्यापक पुरुष है, वह भी अस्वरभूत परमात्मा का अंश ही है, जिस सत्ता मात्र स्वरूप आत्मा देहादि संघात से पृथक रहने वाले ज्ञानात्मा एवं ज्ञातव्य सर्वेश्वर में नाम और जाति आदि की कल्पना नहीं है। वही सबका परम आश्रय पर ब्रह्मा परमात्मा है और वही ईश्वर है। वही विष्णु ही इस अखिल विश्व रूप से अवस्थित है। उसको प्राप्त हो जाने पर योगी जन फिर इस संसार में नहीं लौटते। जिस व्यक्त और अव्यक्त स्वरूपणी प्राकृतिक का मैंने वर्णन किया है, वह तथा पुरुष भी, ये दोनों भी उस परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। वह परमात्मा सबका आधार और एकमात्र आधीश्वर है। उसी का वेद और वेदांतों से विष्णु नाम से वर्णन किया है। वैदिक कर्म दो प्रकार का है, प्रवृत्ति रूप कर्म योग और निवृत्ति रूप संख्या योग। इन दोनों प्रकार के कर्मों से उस सर्वभूत पुरुषोत्तम का ही यंजन किया जाता है। त्रियक्ष, ऋतिक, यजु और सामवेदों तक प्रवृत्ति मार्ग से लोग उन यज्ञपति पुरुषों तक यज्ञ पुरुषों का ही पूजन करते हैं तथा निवृत्ति मार्ग में स्थित योगी जन भी उन्हीं ज्ञान आत्मा ज्ञान स्वरूप मुक्ति फलदायक भगवान विष्णु की ज्ञान योग द्वारा यंजन करते हैं। हर्षवह, दीर्घ और प्लुत, इन त्रिअविद्य स्वरों से जो कुछ कहा जाता है तथा जो वाणी का विषय नहीं है, वह सब भी अव्यय आत्मा विष्णु ही है। वह विश्व रूपधारी विश्व रूप परमात्मा श्री हरि ही अव्यक्त अव्यक्त एवं अविनाशी है, अविनाशी पुरुष है। हे मैत्रेय, उन सर्वव्यापक और अविकृत रूप परमात्मा में ही व्यक्त व्यक्त अरूपिणी अप्राकृतिक और पुरुष लीन हो जाते हैं। हे मैत्रेय, मैंने तुमसे जो अद्योप्राद्र काल का कहा है, वह उन विष्णु भगवान का केवल एक दिन है। हे महामुने, व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकार प्राकृतिक में और प्राकृतिक के पुरुष में लीन हो जाने पर इतने ही काल की विष्णु भगवान की रात्रि होती है। ये दिव्य वास्तव में तो उन नित्य परमात्मा का ना कोई दिन है और ना रात्रि, तथापि केवल उपचार आध्या आरोप ये ऐसा कहा जाता है। ये मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे यह प्राकृत प्रलय का वर्णन किया। अब तुम अत्यांतिक प्रलय का वर्णन और सुनो। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के छठे अंश में चौथा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। श्री विष्णु पुराण के छठे अंश का 5वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। आध्यात्मिकता दी त्रिवेद तापों का वर्णन, भगवान तथा वासुदेव शब्दों की व्याख्या और भगवान के पारमार्थिक स्वरूप का वर्णन। बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, आध्यात्मिक अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने पर पंडित जन अत्यंत प्रलय प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक ताप शारीरिक और मानसिक दो प्रकार के होते हैं। उनमें शारीरिक ताप के भी कितने ही अभेद वह सुनो। शिरोरोग, प्रत्याशय,
पीनस, जवर, असूल, भगंदर, गुलम, अर्श, बाबासीर, सोथ, सूजन, श्वास, दमा, छद्री तथा नेत्र रोग, अति असार और कुष्ठ आदि शारीरिक कष्ट भेद से दैहिक ताप के कितने ही अभेद हैं। अब मानसिक तापों को सुनो। हे दिव्य श्रेष्ठ, काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, शोक, असूया गुणों में दोषारोपण, अपमान, ईर्ष्या और मत्सर आदि वेदों से मानसिक ताप के अनेक भेद हैं। ऐसे ही नाना प्रकार के भेदों से युक्त ताप को आध्यात्मिक कहते हैं। मनुष्य को जो दुख मृग, पक्षी, अमनुष्य, विषाद, सर्प, राक्षस और सरीसृप, बिच्छू आदि से प्राप्त होता है, उसे आधि भौतिक कहते हैं। तथा हे दिव्यज्वर, शीत, उष्ण वायु, वर्षा, जल और विद्युत आदि से प्राप्त हुए दुख को श्रेष्ठ पुरुष आदि दैविक कहते हैं। हे अमुनि श्रेष्ठ, उनके अतिरिक्त गर्भ, जन्म, जरा, अज्ञान, मृत्यु और नरक से उत्पन्न हुए दुख के भी सहस्त्रों प्रकार के भेद हैं। अत्यंत मलपूर्ण गर्भाशय में उलभ गर्भ की झिल्ली से लिपटा हुआ यह सुकुमार शरीर जीव, जिसकी पीठ और गिरवा की अस्थियां कुंडलाकार मुड़ी रहती है, माता के खाए हुए अत्यंत तापप्रद खट्टे, कड़वे, आचर परे, गर्म और खारे पदार्थों से जिसकी वेदना बहुत बढ़ जाती है, जो अमल मूत्र रूप महापंक में पड़ा संपूर्ण अंगों में अत्यंत पीड़ित होने पर भी अपने अंगों को फैलाने या सिकोड़ने में असमर्थ नहीं होता और चेतना युक्त होने पर भी श्वास नहीं ले सकता। अपने सैकड़ों अपूर्व जन्मों का स्मरण कर कर्मों से बंधा हुआ अत्यंत दुख पूर्वक गर्भ में पड़ा रहता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पे मित्रों थोड़ा सा गर्भ ज्ञान की चर्चा हुई है, बहुत सुंदर यहाँ पर कि महापंक में पड़ा संपूर्ण अंगों में अत्यंत पीड़ित होने पर भी अपने अंगों को फैलाने या सिकोड़ने में समर्थ नहीं होता और चेतना युक्त होने पर भी श्वास नहीं ले सकता। पेट उधर की बात हो रही है मित्रों। अपने सैकड़ों पूर्ण जन्मों, पता नहीं कितने 100 जन्मों की बात हो रही है मित्रों, सैकड़ों पूर्ण जन्मों का स्मरण कर कर्मों से बंधा हुआ अत्यंत दुख अपूर्वक गर्भ में पड़ा रहता है। उत्पन्न होने के समय उसका मुख मल, मूत्र, रक्त और वीर्य आदि में लिपटा रहता है और उसके असंपूर्ण असिक्त बंधन प्रजापत्य गर्भ को संकुचित करने वाली वायु से अत्यंत पीड़ित होते हैं। प्रबल प्रसूति वायु उसका मुख नीचे को कर देती है और वह आतुर होकर बड़े कलेश के साथ माता के गर्भाशय से बाहर निकल पाता है। हे मुनि, स्तंभ उत्पन्न होने के अनंतर ब्रह्मा वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छित होकर वह जीव बेअशुद्ध हो जाता है। उस समय वह जीव दुर्गंध युक्त फोड़ों में से गिरे हुए किसी कंडक वृद्ध अथवा ओर से चीरे हुए कीड़े के समान पृथ्वी पर गिरता है। उस समय खुजलाने अथवा करवट लेने की भी शक्ति नहीं रहती। वह स्नान तथा दुर्गपान आदि आहार भी दूसरे ही की इच्छा से प्राप्त करता है। अपवित्र अमूल अमूत्र आदि में सने हुए बिस्तर पर पड़ा रहता है। उस समय कीड़े और ड्रांस आदि उसे काटते हैं, तथापि वह उन्हें दूर करने में भी असमर्थ होता है, समर्थ नहीं होता। इस प्रकार जन्म के समय और उसके अनंतर बाल्य अवस्था में जीव आदि भौतिक आदि अनेकों दुख भोगता है। अज्ञान रूप अंधकार से आवृत होकर मूढ़ हृदय पुरुष यह नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ जाऊंगा तथा मेरा स्वरूप क्या है, मैं किस बंधन से बंधा हूँ, इस बंधन का क्या कारण है अथवा यह अकारण ही अप्राप्त हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए
तथा क्या कहना चाहिए और क्या ना कहना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस अवस्था में मुझे किस प्रकार रहना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, अथवा क्या मूढ़ में और क्या दोष में है। इस प्रकार पशु के असमान विवेक शून्य शिष्यनोदर प्रायण पुरुष अज्ञान जनित महान दुख भोगते हैं। हे अद्वैत, अज्ञान तामसिक भाव विकार है, अतः अज्ञानी पुरुषों की तामसिक कर्मों के आरंभ में प्रवृत्ति होती है। इससे वैदिक कर्मों का लोप हो जाता है। मनुष्य जनों ने कर्म आलोप का फल नरक बतलाया है, इसलिए अज्ञानी पुरुषों को ही इलोक और परलोक दोनों जगह अत्यंत ही दुख भोगना पड़ता है। शरीर के जर रिक्त हो जाने पर पुरुष के अंग प्रत्यंग स्थिर हो जाते हैं, उसके दांत पुराने होकर उखड़ जाते हैं और शरीर झुर्रियों तथा नस नाड़ियों से आवृत हो जाता है। उसकी अदृष्ट दुष्ट विषय के ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। नेत्रों के तारे गोल को में घुस जाते हैं। नासिका के रंध्रों में से बहुत से रोम बाहर निकल जाते हैं और शरीर कांपने लगता है। उसकी समस्त हड्डियां दिखलाई देने लगती है। मेरु दंड झुक जाता है तथा जठर आदि अग्नि के मंद पड़ जाने से उसके आहार और पुरुषार्थ कर्म हो जाते हैं। उस समय उसकी चलना फिरना उठना बैठना और सोना आदि सभी चेष्टाएं बड़ी कठिनाइता से होती है। उसके श्रोत्र और नेत्रों की शक्ति बंद पड़ जाती है तथा लार बहते रहने से उसका मुख मलिन हो जाता है। अपनी संपूर्ण इंद्रियां सविधीन न रहने के कारण वह सब प्रकार मरणासन हो जाता है तथा स्मरण शक्ति के क्षीण हो जाने से वह उसी समय अनुभव किए हुए समस्त पदार्थों को भी भूल जाता है। उसे एक वाक्य उच्चारण करने में भी महान परिश्रम होता है तथा श्वास और खांसी आदि के महान कष्ट के कारण वह दिन रात जागता रहता है। और वृद्ध पुरुष औरों की सहायता से ही उठता तथा औरों के बिठाने से ही बैठ सकता है। अतः वह अपने सेवक और स्त्री पुत्र आदि के लिए सदा आनंद अनादर का पात्र बना रहता है। प्रयुक्त विष्णु भगवान की उसका समस्त सोचाचार नष्ट हो जाता है तथा भोग और भोजन की लालसा बढ़ जाती है। उसके परिजन भी उसकी हंसी उड़ाते हैं और बंधुजन उससे उदासीन हो जाते हैं। अपनी युवा अवस्था की चेष्टाओं को अन्य जन्म में अनुभव की हुई ऐसी स्मरण करके वह अत्यंत शांता परवश दीर्घ निश्वास छोड़ता रहता है। इस प्रकार वृद्धावस्था में ऐसे ही अनेकों दुख अनुभव कर उसे मरण काल में जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वे भी सुनो। कंठ और हाथ पैर स्थिर पड़ जाते हैं तथा शरीर में अत्यंत कंप छा जाता है। बार बार उसे ग्लानि होती और कभी कुछ चेतना भी आ जाती है। उस समय वह अपने हृदय सोना धन्य धान्य पुत्र स्त्री भृत्य और गृह आदि के प्रति इन सब का क्या होगा, इस प्रकार अत्यंत ममता से व्याकुल हो जाता है। उस समय मर्म भेदी करकच आरे तथा यमराज के विकराल बाण के समान महाभयंकर रोगों से उसके बाण बंधन कटने लगते हैं। उसकी आंखों के तारे चढ़ जाते हैं और वह अत्यंत पीड़ा से बारंबार हाथ पैर पटकता है तथा उसके तालू और होठ सूखने लगते हैं। फिर क्रम से दो समूह से उसका कंठ रुक जाता है अतः वह घर घर शब्द करने लगता है तथा उध्रुव श्वास से पीड़ित और महान ताप से व्यापक होकर अशुद्धा तृष्णा से व्याकुल हो उठता है। ऐसी अवस्था में भी
यम दूतों से पीड़ित होता हुआ वह बड़े क्लेश से शरीर छोड़ता है और अत्यंत कष्ट से कर्म फल भोगने के लिए यातना देह प्राप्त करता है। मरण काल में मनुष्य को ये और ऐसे ही अन्य भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब मरणोपरांत उन्हें नरक में जो यातनाएं भोगनी पड़ती है वह सुनो। प्रथम यम किंकर अपने पासों में बांधते हैं, फिर उनके दंड पहाड़ सहने पड़ते हैं। तद अंतर यमराज का दर्शन होता है और वहां तक पहुंचने में बड़ा दुर्गम मार्ग देखना पड़ता है। हे दिव्यज, फिर तप्त बालू का अग्नि यंत्र और शास्त्र आदि से अब महाभयंकर नरकों में जो यातनाएं भोगनी पड़ती है वे अत्यंत असह्य होती है। आरे से चीरे जाने, मूस में तपाए जाने, कुल्हाड़ी ऐसे काटे जाने, भूमि में गाड़े जाने, सूली पर चढ़ाए जाने, सिंह के मुख में डाले जाने, गिद्धों के नोचने, हाथियों से दलित होने, तेल में पकाए जाने, खारे दलदल में फंसने, ऊपर से जाकर नीचे गिराए जाने और क्षेपण यंत्र द्वारा दूर फेंके जाने से नरक निवासियों को अपने पाप कर्मों के कारण जो जो कष्ट उठाने पड़ते उनकी गणना नहीं हो सकती। है दिव्य से केवल नरक में ही दुख हो सो बात नहीं है। स्वर्ग में भी पतन का भय लगे रहने से कभी शांति नहीं मिलती। नरक अथवा स्वर्ग भोग के अनंतर बार बार वह गर्भ में जाता है और जन्म ग्रहण करता है तथा फिर कभी गर्भ में ही नष्ट हो जाता है और कभी जन्म लेते ही मर जाता है। जो उत्पन्न हुआ है वह जन्मते ही बाल्य अवस्था में, युवा अवस्था में, मध्यम वय में अथवा जराग्रस्त होने पर अवश्य मर जाता है। जब तक जीता है तब तक नाना प्रकार के कष्टों से घिरा रहता है। जिस समय और जिस तरह की कपास का बीज तंतुओं के कारण सूत्रों से घिरा रहता है, द्रव्य के उपार्जन, रक्षण और नाश में तथा इष्ट मित्रों के विपरीत ग्रस्त होने पर भी मनुष्य को अनेकों दुख उठाने पड़ते हैं। हे मैत्री, मनुष्य को जो जो दुख, जो जो वस्तुएं अप्रिय है वे सभी दुख रूपी वृक्ष का बीज हो जाती है। स्त्री पुरुष, स्त्री अपुत्र, मित्र, अर्थ, ग्रह और क्षेत्र और धन आदि से पुरुषों को जैसा दुख होता है वैसा सुख नहीं होता। इस प्रकार संसारिक दुख रूप सूर्य के ताप से जिनका अंतःकरण तप्त हो रहा है उन पुरुषों को मोक्ष रूपी वृक्ष की घनी छाया को छोड़कर और कहाँ सुख मिल सकता है। अतः प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। अतः मेरे मत में गर्भ, जन्म और जरा आदि स्थानों में प्रकट होने वाले आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुख समूह के एकमात्र सनातन औषधि भगवत प्राप्ति ही है। भगवान की प्राप्ति करो ही है जिसका निरअतृष्य है। आनंद रूप सुख की प्राप्ति करना ही प्रधान लक्षण है। इसलिए पंडित जनों को भागवत प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। हे महामुने, कर्म और ज्ञान ये दो ही उसकी प्राप्ति के कारण कहे गए हैं। ज्ञान जो प्रकार का है शास्त्र जन्य है तथा विवेकज शब्द ब्रह्मा का ज्ञान शास्त्र जन्य है और पर ब्रह्मा का बोध विवेकज है। विप्र से अज्ञान अघोर अंधकार के समान है, उसको नष्ट करने के लिए शास्त्र जन्य है। ज्ञान दीपक वत और विवेकज ज्ञान सूर्य के समान है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस विषय में वेदार्थ का स्मरण कर मनु जी ने जो कुछ कहा है वह बतलाता हूँ। स्मरण करो। ब्रह्मा दो प्रकार का है, शब्द ब्रह्मा और पर ब्रह्मा। शब्द ब्रह्मा शास्त्र जन्य ज्ञान में अनुकूल हो जाने पर जिज्ञासु विवेकज ज्ञान के द्वारा पर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अर्थवेद की स्तुति है कि अविद्या दो प्रकार की है, परा और अपरा।
परा से अक्षर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है, और अपरा त्रिगादि वेद त्रिरूप है, जो अव्यक्त अजर अचैतन्य अज अव्यय अनिर्देश्य अरूप प्राणी पद आदि अनिशून्य व्यापक सर्वगत नित्य भूतों का आदिकरण स्वयं कारणहीन तथा जिससे संपूर्ण व्याप्य और व्यापक प्रकट हुआ है, और जिसे पंडित जन ज्ञान नेत्रों से देखते हैं वह परम धाम ही ब्रह्मा है। मुमुक्षुओं को उसी का ध्यान करना चाहिए, और वही भगवान विष्णु का वेद वचनों से प्रतिपादिक अति सूक्ष्म परम पद है। परमात्मा का वह स्वरूप ही भागवत शब्द का वाच्य है, और भागवत शब्द ही उस आद्य एवं अक्षय स्वरूप का वाचक है, जिसका ऐसा स्वरूप बतलाया गया है कि उस परमात्मा के तत्व का जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है वही परम ज्ञान परा विद्या है। त्रयमयी ज्ञान कमर कांड इससे अपृथक अपरा विद्या है। हे दिव्य वह ब्रह्मा यद्यपि शब्द का विषय नहीं है, तथापि आदर प्रदर्शन के लिए उसका भागवत शब्द से उपचारत कथन किया जाता है। मैत्रेय समस्त कारणों के कारण महाविभूति संघ पर ब्रह्मा के लिए ये भागवत शब्द का प्रयोग हुआ है। इस भगवत शब्द में भरकार के दो अर्थ हैं, पोषण करने वाला और सबका आधार, तथा गाकार के अर्थ कर्म फल प्राप्त करने वाला, लय करने वाला और रचयिता है। संपूर्ण ऐश्वर्य अधर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य इन छह का नाम भग है। उस अखिल अभूत आत्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं, और वह स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है, इसलिए वह अव्यय परमात्मा ही वकार का अर्थ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार यह महान भगवान शब्द पर ब्रह्मा स्वरूप श्री वासुदेव का ही वाचक है, किसी और का नहीं। पूज्य पदार्थों को सूचित करने के लक्षण से युक्त इस भगवान शब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है, तथा औरों के लिए गौण, क्योंकि जो समस्त प्राणियों के उत्पत्ति और नाश, आना और जाना तथा विधा और अविधा को जानता है, वही भगवान कहलाने योग्य है। त्याग करने योग्य त्रिविध गुण और उनके अक्लेश आदि को छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर और तेज आदि अशब्द गुणों ही अब भागवत शब्द के वाक्य है। मित्रों, तीनों गुणों को लांघने का मतलब ही भागवत है, यानी कि भगवान को पाना। प्राकृतिक के तीन गुणों से आपका शरीर चलता है, चालन पालन चलता है। उन परमात्मा में ही समस्त भूत बसते हैं, और वे स्वयं भी सबके आत्म रूप से सकल भूतों में विराजमान है, इसलिए उन्हें वासुदेव भी कहते हैं। पूर्व काल में खंडिक्य जनक के पूछने पर केशव ध्वज ने उनसे भगवान अनंत के वासुदेव नाम की यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की थी। प्रभु समस्त भूतों में व्यापक है, और संपूर्ण भूत भी उन्हीं में रहते हैं, तथा वे ही संसार के रचयिता है और रक्षक है, इसलिए वे वासुदेव कहलाते हैं। हे अमुनि, वे सर्व आत्मा समस्त आवरणों से परे है। वे समस्त भूतों की प्राकृतिक के विकार तथा गुण और उनके कार्य आदि दोषों से अविलक्षण है। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ स्थित है, उन्होंने वह सब व्याप्त किया है। वे संपूर्ण कल्याण गुणों के स्वरूप हैं। उन्होंने अपनी माया आसक्ति के आलेश मात्र से ही संपूर्ण प्राणियों को अव्यापत किया है, और वे अपनी इच्छा से स्वर मनो अंश कुल महान शरीर धारण कर समस्त संसार का कल्याण साधक करते हैं। वे तेज, बल, ऐश्वर्य, महाविज्ञान
वीर्य और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि है, प्राकृतिक आदि से भी परे है और उन परमेश्वर में आदि अविआधायी असंपूर्ण कलेशों का अत्यंता भाव है। वे ईश्वर ही असमाष्ट और व्याष्ट रूप है, वे ही अव्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है, वे ही सबके स्वामी, सबके साक्षी और सब कुछ जानने वाले हैं तथा उन्हीं स्वर शक्ति मान की परमेश्वर संज्ञा है, जिसके द्वारा वे निर्दोष, विशुद्ध, निर्मल और एक रूप परमात्मा देखे या जाने जाते हैं। उसी का नाम ज्ञान अपराविदा है और जो उसके विपरीत है वही अज्ञान अपराविदा है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के छठे अंश में 5वां अध्याय समाप्त हुआ। मित्रों, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु पुराण के छठे अंश का छठा अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। के अश्वध्वज और खांडी की कथा, केसी ध्वज और खांडी डक्के की कथा। श्री पराशर जी बोले, वे पुरुषोत्तम स्वाध्याय और असंयम द्वारा देखे जाते हैं। ब्रह्मा की प्राप्ति का कारण होने से ये भी ब्रह्मा ही कहलाते हैं। सवा अध्याय से अयोग का और योग से सवा अध्याय का आश्रय करें। इस प्रकार सवा अध्याय और योग रूप संपत्ति ऐसे परमात्मा प्रकाशित ज्ञान के विषय होते हैं, पर ब्रह्मा स्वरूप परमात्मा को मांस में चतुर चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए स्वाध्याय और योग ही दो नेत्र है। श्री मैत्री जी बोले, भगवान जिसे ज्ञान लेने पर मैं अखिलाधार परमेश्वर को देख सकूंगा, उस योग को मैं जानना चाहता हूँ, उसका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में जिस प्रकार इस योग का केसी ध्वज ने महात्मा खांडे के जनक से वर्णन किया था, मैं तुम्हें वही बतलाता हूँ। श्री मैत्री जी बोले, ब्राह्मण, यह खंडे के और विद्वान केसी ध्वज कौन थे और उनका योग संबंधी संवाद किस कारण से हुआ था? श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में धर्म ध्वज जनक नामक एक राजा थे। उनके अमित ध्वज और कृत ध्वज नामक दो पुत्र हुए। इनमें कृत ध्वज सर्वदा आध्यात्मिक शास्त्र में रत रहता था। कृत ध्वज का पुत्र के ध्वज नाम से विख्यात हुआ और अमित ध्वज का पुत्र खंडी के जनक हुआ। पृथ्वी मंडल में खंडीय के कर्म मार्ग में अत्यंत निपुण था और के शिवध्वज आध्यात्मिक विधा का विशेषता वे दोनों परस्पर एक दूसरे को अपराजित करने की चेष्टा में लगे रहते थे। अंत में काल कर्म से के शिव ध्वज ने अखांडिक को राज्य संयुक्त कर दिया। राज्य भ्रष्ट होने पर खांडिक पुरोहित और मंत्रियों के सहित थोड़ी सी सामग्री लेकर दुर्गम वनों में चला गया। केसी ध्वज ज्ञान अनिष्ठा था तो भी अविधा कर्म द्वारा मृत्यु को पार करने के लिए ज्ञान दृष्टि रखते हुए उसने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों,
भक्तों प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय।